नमस्कार, मैं सोनाली सिंह। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पे राजेश्वर सिंह जी ने बहुत देर तक बहुत सारी बातें कही हैं और हम यहाँ पे महिलाओं से बात करेंगे। यहाँ पे मैम ये बताइए, अभी सर ने बहुत कुछ बताया है और योगी जी ने भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे महिला सामर्थ्य योजना, कई सारी योजनाएं शुरू। तो आगे चल के ऐसा कुछ लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल मैम आगे चल के बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। अब ऐसी सरकार आई है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी और हम महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि होता है। अगर नारी की यत्र नार्यस्तु तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारी के सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। और हमारे राजेश्वर जी बहुत ही अच्छे नेता हैं और सुकुशल हैं और जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, ऐसी हमारे साथ हमारे नेता आए हुए हैं। इस बहुत बहुत धन्यवाद उनका हम मनाते हैं। और मैम अपराध मुक्त भारत बनाने की बात जो कही जा रही है वो एकदम सही कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो है वो अपराध कम हुआ है, ऐसा आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल सही है और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे क्षेत्र में सरोजिनी नगर विधानसभा से जो हमारे राजेश्वर सिंह भाई साहब आ गए हैं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं डिफेंस की बेटी हूँ, मैं ईमानदार बनना चाहती थी तो कोई हमारे क्षेत्र में ईमानदार व्यक्ति आए, मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सरोजिनी नगर के जितने भी लोग हैं, जनता है, जितने भी कार्यकर्ता है, राजेश्वर सिंह भाई साहब से बहुत खुश हैं और हमारा आज बहुत शुभ दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा कार्य करेंगे और हैं ही वो इतने अच्छे, नाम है उनका और आगे भी नाम रोशन ही हो करेंगे। बसंत स्टार्ट हुआ है, उसका शुभ मौसम। अगर भाजपा सरकार आती तो हमारी पुरानी पेंशन लागू करती नहीं। सर आपकी पुरानी पेंशन लागू करेगी, ये तो अभी सर बता के गए हैं कि वो अच्छा काम ही करेंगे। मैम ये बताइए कि अभी जो कहा गया है, इसको देख करके हमको ये लगता है कि मतलब आगे चल के और अच्छे काम होने वाले हैं। काम बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हम लोग काम होंगे। महिलाओं के प्रति बहुत अच्छा कुछ होने वाला। मैम महिलाओं मतलब उत्तर प्रदेश में जो है वो गुंडा राज कहा जाता था और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपराध भी होते थे। पिछली सरकारों से बसपा सरकार, सपा सरकार, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा काम होगा। और सुरक्षा तो हो ही रही है, वो तो सब पूरा देश जान रहा है। और उसके बाद में और भी जो अगर और काम करने का मौका मिला तो उसके 4 गुना फल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। मैम ये बताइए, जो आज बसंत के मौके पर ये शुभ कार्यक्रम को शुरू किया गया है, इसके अलावा जो मतलब आगे चल के इसका बहुत लाभ मिलने वाला है आपको? आगे चल के इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इससे पूर्व बिल्कुल मिलेगी। अभी भी मिल रही विधवा पेंशन और विधवा पेंशन मिलेगी और उसमें बढ़ोतरी होगी विधवा पेंशन में। और बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उसमें ये है जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं है, उनको जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन काम गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। मैम और कुछ लोग से बात करें। योजनाएं किसी सरकार में नहीं लागू हुई हैं, वो योजनाएं हमारे योगी सरकार और मोदी सरकार में लागू हुई हैं, जिसका पूरी जनता लाभ उठा रही है। जैसे राशन वितरण, जो कोरोना काल में लोग परेशान थे और जिनको जो खरीद के पैसा खाते, जो पैसा ही नहीं था तो राशन कहाँ से खरीदते हैं, जो उनको मुफ्त मिला है, योगी सरकार ने मुफ्त दिया है। और उसके साथ में खाने खर्चे के लिए भी जो उनके और अन्य जरूरतें थी उनके लिए भी उन्होंने पैसे मुहैया कराया है। तो उस सरकार से, दूसरी सरकारों से ये सरकार लाख गुना बहुत अच्छी है और योजनाओं का और भी लाभ मिलता रहेगा। मैम आवास विकास योजना जो है उसके तहत कई लोगों को घर देने की बात भी कही गई है और जो अभी बजट आया उसमें आवास योजना के तहत इससे पूर्व में भी मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत उन्होंने लोगों को घर दिलवाए हैं। बहुत सारी योजनाओं का है, बालिका योजना है, उसमें बालिकाओं को बहुत लाभ दिया है उन्होंने। और इसके जो आपने कहा है आवास योजना में आगे भी बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं, उसमें जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पूछ लेते हैं। मैम ये बताइए, 60 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है, वो मतलब आगे चल के क्या मैम 60 लाख नौकरियां देने की बात कही गई है अभी जो बजट आया है उसमें, तो मतलब इससे जो है वो चुनाव में भी कुछ फायदा होगा? देखिए, चुनाव में तो फायदा होना ही है और कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से ही, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दृढ़ संकल्प नहीं करना चाहिए कि मुझे इतना ही मिलेगा, पर प्रयास करना चाहिए। बस आगे बढ़ते रहेंगे। प्रयास पर ही दुनिया कायम। हाँ, बस प्रयास में दुनिया कायम है। बच्चों की नौकरियां सब मिलेंगी, जो निराश है अब निराशा नहीं होगी, दूर हो जाएगी उनकी। तो और अब की बार महिलाएं बहुत बड़ी हैं और जीत निश्चित है। जहां महिलाएं आगे आती हैं बहुत सारी बढ़ के, तो पुरुष तो हैं ही आगे, तो उनकी जीत होगी
आपकी हमारी भाजपा सरकार। महिलाओं की बढ़ोतरी हुई है जैसे कि आप बता रहे हो, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में जो है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हुई। बहुत बहुत बढ़ रही हैं, पहले से और अब में बहुत अंतर आया है। जैसे आज आप भी इंटरव्यू ले रही, बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ के आई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाजपा सरकार में महिलाएं आगे आगे से काम कर रही हैं। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। हमने बहुत लोगों से बात की, हमने देखा कि मैम बता रही हैं कि महिलाएं। अच्छा, और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम आप अपना नाम बता दीजिए। साधना गुप्ता, दक्षिण प्रथम से। अच्छा मैम, ये जो अभी इतनी सारी वादे किए गए, इतनी सारी बातें कही गई हैं, तो मतलब इसका जो है वो बहुत बड़ा असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम कुछ जो जनता की उम्मीदें हैं उनके बारे में बता दीजिए। जनता की काफी उम्मीदें पूरी हुई हैं और जो बची हैं वो भी पूरी हो जाएंगी 5 साल में। मैम पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? जरूर जरूर बनेगी। जनता हमारी अग्रसित है कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिलेगी। हम आप बता रहे। बिल्कुल 100% हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और हमारा कार्य अभी इससे भी अच्छा होगा। अभी आप देखती जाइए, ये यूपी को हम लोग बदल के रख देंगे। हम बजट में कहा सर, महामंत्री जी आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि जितना विकास इन सालों में हुआ है 2014 से और फिर 2017 से जो प्रदेश का विकास हुआ है, चाहे पूर्वी बेल्ट हो, चाहे पश्चिमी बेल्ट हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चारों तरफ जो विकास हुआ है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाएं हैं, रोडों का जाल, नदियों को स्वच्छीकरण और उसके अलावा लोगों के आम जनजीवन को सुधारने का प्रयास। हाँ, कुछ दिक्कतें तो आती हैं, किसी भी काम को करने में शुरुआत में आती हैं। अभी तो जब आपको थोड़ा कष्ट होगा, तब जब रोड बननी शुरू होगी तो गड्ढे तो करने ही पड़ेंगे, और जब गड्ढे को उसको सुधारना पड़ता है। उसके बाद जो चीज़ बरसों से हम लोग देख रहे हैं, उसी ढर्रे पर चल रही थी। ट्रेनें लेट चल रही तो लेट चल रही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन का वही हाल पुराना। आज जो है जिस हिसाब से चतुर्दिक विकास हो रहा है, ये शायद मोदी जी की ही देन है कि जो संभव हो सका। उसके अलावा हमारी सेना को जो शक्ति आज मिली है, वो शायद आज हर सैनिक महसूस करता है, इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं दिया। उसके अलावा हमारे पास जो नदियों को यूज करने की बात मोदी जी ने कही, वही योगी जी उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग जैसे एक रोड से जाने का 300 किलोमीटर जाना पड़ता है, वही बाई नदी के द्वारा हम उसको 35 किलोमीटर पड़ जाता है। उसके अलावा अभी आप लगातार देखिए, लाखों करोड़ की योजनाएं सड़कों का विकास करने के लिए की जा रही हैं। आज 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा कोई क्षेत्र था तो वो पुरी क्षेत्र था। आज पूरी क्षेत्र इतना विकसित हो चुका है और होता चला जा रहा है, जिसके बारे में कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो आज हमको कोई सही अर्थों में कहूँ तो जो आदमी को, गरीब आदमी को मुफ्त में राशन मिल रहा है, और ये टीकाकरण की मुफ्त योजनाएं जो मोदी जी ने दी है बिना किसी पार्टी के। अब जैसे टीकाकरण है, हमको याद है कि बरसों से आज तक कोई टीका हमारे देश में निर्मित नहीं हुआ। हम लोग विदेशों से उसको आयात करते थे, खरीदते थे। आज सब 11 महीने के अल्पकाल में कोरोना विरोधी टीके बना देना, उसके बाद मेरे ख्याल से जहां तक मेरा अनुमान आंकड़ा है कि कम से कम 55 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। इतनी बड़ी संख्या में टीका लग जाना, वो भी डबल डोज की बात मैं कर रहा हूँ। सेकंड डोज, फर्स्ट डोज जो है वो 75 करोड़ लोगों को लग चुकी है। इतनी बड़ी मात्रा में टीकाकरण हो भी जाना, ये अपने में बहुत बड़ी ये चीज है जिसको कि करना आसान नहीं, वो भी भारतवर्ष जैसे सामान्य देश में। आज हमारा देश एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पहले हम लोग डरते थे कि पाकिस्तान पर कुछ करेंगे तो वो अटैक कर देगा। आज जो है पाकिस्तान खुद हमसे डरता है। दूसरी बात, आज वो इतना कंगाल हो गया कि उसके खाने को रोटी नहीं है। तो उसी तरह चाइना पहले बंदर घुड़की तरह लोग डरते थे, अरे वो महाशक्ति है, कहाँ टकरा रहे हैं। आज चाइना भी डोकलाम वगैरह में देखिए पीछे हट गया। ये हमारी शक्ति है, हमारे मोदी जी की शक्ति है। और उस योगी जी ने जो गुंडा राज को खत्म किया। हम लोग डरते थे, कानून व्यवस्था सबसे चौपट थी। आज जहाँ निकल जाइए, महिलाएं स्वयं कहती है कि जितना सुरक्षित आज इस सरकार में है, उतना किसी सरकार में सुरक्षित कभी नहीं हुए। बहुत सी बातें हैं, कहने में शायद पूरा दिन निकल जाएगा, आपके पास समय कम बचेगा, लेकिन हम लोग बोलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद।
यहाँ पर कई लोग देखिए यहाँ पे जोरों शोरों से नारे भी लगा रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी के। इसके अलावा बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर से, देखते रहिए। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।